Children, in previous video I have told you how to make this paper fan, and with this paper fan now we will learn the angles. So this is hole, ठीक है, ये एक पेपर फैन है अगर आप देखोगे तो, और अगर इसको आपने ऐसे करके पूरा मोड़ दिया then it is full turn complete. Even in the clock also you can see the full turn, जब घड़ी की सुई पूरा घूमती है, ठीक है. So when it is full turn that means it is making complete angle that is of 360 degree. Alright. Similarly when I make it half turn that means it is showing हाफ टर्न स्ट्रेट एंगल. ये जो इस तरीके से बनाया है, ये अगर इसको हाफ टर्न में लेंगे देन इट विल बी स्ट्रेट एंगल विच विल बी 180 डिग्री. ये हाफ टर्न हो गया, ये फुल था कंप्लीट एंगल, ये हो गया आपका हाफ टर्न स्ट्रेट एंगल, ठीक है, दैट विल बी ऑफ 180 डिग्री. सो 360 का हाफ कितना होता है 180. सो दिस इज कॉल्ड हाफ टर्न विच विल बी कॉल्ड स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री. व्हेन आई मेक 1/4 टर्न, हम लोग ने पहले भी फ्रैक्शन पढ़ा है, कंप्लीट होल हो गया, ये आधा हो गया, हाफ हो गया. अब इसके बाद जब आप इसको इस तरीके से रखते हैं दैट विल बी कॉल्ड 1/4 टर्न, एंड 1/4 टर्न मीन्स राइट एंगल. ये मैंने पहले भी बताया था, L shape. When it is L shape then it will be called right angle which will be of 90 degree. 1/4 turn 90 degree. And when it is less than 1/4 turn, आपने 1/4 turn देख लिया, 1/4 turn ये हो गया L shape में 90 डिग्री. जब इससे भी इसको कम करेंगे, ठीक है, then it will be called less than 90 degree acute angle. 90 डिग्री से जब कम, यानी कि 1/4 टर्न से जब कम होगा then it will be taken as acute angle. And if it is more than, ये 1/4 था, अगर ये more than 1/4 है, straight नहीं करना है, 180 नहीं करना है, ठीक है, more than 90 and less than 180 degree that will be called obtuse angle. I hope this will be clear to all of you and you will not make any mistake.